जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ दिनों से लगातार आतंकवादी हमले हो रहे हैं। जिस जम्मू कश्मीर को लेकर केंद्र की मोदी सरकार कहती है कि हमने कश्मीर में आतंकवाद खत्म कर दिया है, उसी जम्मू कश्मीर में एक बार फिर आतंकवादी हमला हुआ। और इस आतंकवादी हमले में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के एक कारीगर सागिर अहमद की मौत हो गई। सागिर अहमद सहारनपुर के कुतुब शेर थाना क्षेत्र के मोहल्ला सराय हिसामुद्दीन का रहने वाला था। सागिर जम्मू कश्मीर के पुलवामा में एक निजी फर्म में लकड़ी कारीगर का काम करता था। सागिर की मौत की खबर से घर में मातम पसरा है। कारोबार की वजह से 1 साल से वहाँ काम कर रहे थे। छोटे छोटे बहुत उनके बच्चे हैं और 4 लड़के हैं जी। कारोबार की वजह से, परेशानी की वजह से वहाँ काम करने गए और कम से कम इन बच्चों के छोटे छोटे बहन भाई हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके लिए कुछ सुविधा होनी चाहिए पैसे की। उनके पास तो कोई सा किसी तरह का भी कोई निज़ाम नहीं है पैसे का। और हम ये चाहते हैं कि वो जैसा हमारे पास उनके वहाँ से खबर है कश्मीर से, और हम चाहते हैं कि उनकी बॉडी के साथ उधर से कोई सुविधा हो जाए। हमारे पास फ़ोन आया कश्मीर से कि आप जो है ना इधर से 3-4 आदमी घर के भीमबर गाड़ी करके आ जाओ। बताइए हम कैसे जाएंगे? हम तो बहुत मजबूर आदमी हैं जी, हमारे पास तो कोई साधन नहीं है। तो बताइए आप भी, हम कोई रास्ता ऐसा बताइए आप हमें जो हमारा भाई की बॉडी यहाँ जाए। बताइए। आतंकवादियों ने उनको मारा क्या कहें? ये तो मालूम नहीं है जी। आतंकवादियों ने मारा, ये पुलिस की गोली से मरे हुए मिलिट्री की। जैसे वो छुट्टी करके घर पे गए, बर्तन मांजते उनके गोली लगी। मालूम नहीं वो किसके आतंकवादियों की वजह से गोली लगी या मिलिट्री की गोली लगी। आगे तो हमें पूरी बात का पता नहीं लगा जी। अब सुनिए इस घटना पर स्थानीय पार्षद का क्या कहना है। कि आज सहारनपुर उत्तर प्रदेश का एक कारीगर, उत्तर प्रदेश सरकार कह रही है कि स्किल इंडिया डेवलप, या केंद्र सरकार कह रही है, और हमारा स्किल कहाँ जा रहा है? कश्मीर में। हमारा स्किल जा रहा है हैदराबाद में। अगर हमें यही रोज़गार मिले, हमारे भाइयों को, हमारे बच्चों को रोज़गार मिले, तो कौन अपने बच्चों को छोड़ के दर दर भटकेगा? आज एक हमारा भाई शहीद हो गया जो लकड़ी का शानदार दस्तकार था और शानदार छिलाई और वुड कार्विंग का शानदार दस्तकार था। आज वो शहीद हो गया, जिसकी 4 बेटियाँ मासूम जो मुझसे पूछ रही कि अंकल मेरे पापा कब आएंगे। तो मेरे पास क्या जवाब है और मैं क्या जवाब दूं उन बच्चों को कि जिनका बाप, जिनके घर 2 रोटी मैसर नहीं है खाने की, अपने बच्चों का पेट पालने के लिए जो आदमी हज़ारों किलोमीटर का सफ़र तय कर रहा है और वहाँ शहीद होकर आ रहा है। मेरी सरकार से मांग है, उत्तर प्रदेश सरकार से, कि ऐसे स्किल इंडिया से क्या फ़ायदा है? अपने स्किल को यहीं बनाना है, एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर हब उत्तर प्रदेश को दें कि जिससे यहाँ का कारीगर यहीं रहे। और ये जो हमारा भाई शहीद हुआ है, इसके लिए कम से कम 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता, और कम से कम इनकी 4 बच्चियाँ हैं, एक बेटा है इनका। अगर एक चपरासी इनके घर में कोई नौकरी का लग जाए तो कम से कम इनके घर का जीवन यापन चल सकता है। आपके माध्यम से मेरी रिक्वेस्ट है उत्तर प्रदेश सरकार को कि इस परिवार की ओर जरूर ध्यान दें। इसका हाल बेहद खराब है, आर्थिक स्थिति से बहुत दयनीय है। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से आतंकी गतिविधियां शुरू हो गई है, जिसको देखते हुए सर्च ऑपरेशन जारी है। सहारनपुर से पिंटू शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट यूपी तक।